महसूस करते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर शिव जी महाराज पधारे। शिव जी टांडो डांस की ब्रेक डांस के साथ उनको वेलकम करते हैं। जी शिव साहेब, वेलकम वेलकम वेलकम। आया आया शंभू शंभू, पीछे पीछे बम्बू बम्बू। जज साहब घोर अन्याय, कलयुग में आपके होते घोर अन्याय। पूरा केस मुझ पर चलाया और मुझे भी जनाब नहीं बताया, ये तो घोर अन्याय। मैं जनाब इस वक्त इस अदालत के अंदर स्वयं खुद मौजूद हूं। मैं रुद्र भी हूं, महाकाल भी हूं, महादेव भी हूं, भोला भी हूं, थोड़ा सा जनाब भंग शंग भी थोड़ा रड़का लेता हूं, बात ठीक है, मगर मन का सच्चा हूं। कृपया ये अन्याय ना कीजिए जज साहब, आपको आपकी टोपी का वास्ता। बिल्कुल। जैसे ही शिव जी ने सुना है कि पार्वती जो है वो उनसे डाइवोर्स लेना चाह रही हैं और वो बड़े ही परेशान हुए और उन्होंने कहा कि दफा हो जाए नंदी बैल, दफा हो जाए लारी अड्डा, मैं तो आ रहा हूं आज अपने आप को बचाने। तो 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास शिव जी पधारने वाले हैं और वो ये तलाक नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, क्योंकि वो पार्वती को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जज साहब की मौजूदगी में जो है वो पार्वती के साथ अन्याय भी नहीं होगा। अगर एक महिला नहीं रहना चाहती तो हम उसे इस्लामिक कानून के तहत इस्लाम कबूल करवा कर पर पार्वती जी को जो है वो खुला दिलवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम औरतों को ये सहूलत भी मिली हुई है जो कि सनातन धर्म में नहीं है। तो जी इंतजार का जो है वो वक्त खत्म हुआ जाता है। कुछ ही देर में हमारे साथ शिव जी जुड़ेंगे और जैसे ही जुड़ेंगे तो जितने आरोप अब तक आप सुन चुके हैं वो उनका खुद ही दिफा करेंगे। जब तक वो आते हैं तब तक जो है वो आप लोग अपने कमेंट्स वगैरह एक्टिव रखिए। और अब हमारे पास सिर्फ 2 ही आरोप बचे हैं जो कि मैं अली रजा खुर्रम भाई से कहूंगी कि वो कंप्लीट कर लें इससे पहले कि शिव जी आ जाए और फिर उनके सामने तमाम चीजें पहले से ही मौजूद हों और वो उसको डिस्कस कर लें। जी जुल्फ, हमारे जज साहब से गुजारिश है कि हम अगला आरोप पेश कर दें, आपकी इजाजत हो तो। जी जी जी। अगला आरोप जनता की अदालत में, आपकी अदालत में, पाप की अदालत में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। जनता का मानना ये है कि जनता कहती है कि शिव जी बहुत ही ज्यादा रूड थे, एरोगेंट थे और घमंडी थे, अनसिविल थे, जिनको तरीका नहीं था कि बात कैसे की जाती है, बेइंतहा बद इखलाक थे और किस तरह लोगों से व्यवहार करना चाहिए। जब अपने आप को भोला कहते हैं, महाकाल कहते हैं, रुद्र कहते हैं, तो उनका अपना चरित्र, अपना स्वभाव कैसा होना चाहिए और इन तमाम जितनी भी एक अपब्रिंगिंग का जो नतीजा होना चाहिए वो सारी चीजें जो है वो हमें शिव जी में नहीं मिलती हैं। उसकी क्या वजह है और ये आरोप अली रजा खुर्रम भाई ने एज अ वकील क्यों रखे, ये भी अली रजा खुर्रम भाई से जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये मेरा आरोप नहीं, ये भी एक हकीकत है और मैं एक वाकया आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा सबूत के तौर पे, क्योंकि आरोप वो होता है जिसका सबूत ना हो, जिसको साबित करने के लिए कोई मुझे तगोदो करनी पड़े। तो पद्म पुराण हमारे सामने मौजूद है। तो पद्म पुराण के अंदर एक वाकया मौजूद है, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा जज साहब और जनता। ऐसा घटिया इंसान आपने कहीं नहीं देखा होगा। इस हद तक गली का लुच्चा लफंगा लड़का भी नहीं होता। जातियात प्लीज, आपको पहले सर भी मैं उनको नहीं कह रहा सर, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक लुच्चा लफंगा आदमी भी ऐसा नहीं होता। मैं माजरत चाहता हूँ जज साहब माजरत चाहता हूँ, क्षमा कर दीजिए। तो मैं आपके सामने एक वाकया रख देता हूँ। ठीक है, के मैं साथ वाकया दे दीजिए लेकिन डायरेक्ट उनको ना लीजिए। ठीक है सर, मैं माजरत चाहता हूँ। तो पद्म पुराण के अंदर एक वाकया मौजूद है कि शिव जी ने एक दफा दावत रखी, उसमें बहुत से लोग तशरीफ लाए, उन्होंने खाना खुना खाया। तो लास्ट में एक शिव दूती थी, वो देर से आई और शिव जी के सामने
उसने आके कहा कि खाना कहाँ है? खाना आपने तो बुलाया था खाने पे, मैं थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ, तो अब खाना कहाँ पर है? मैं खाना खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। तो शिव जी ये कहते हैं, शिव जी फरमाते हैं कि ये लो मेरे अंडकोश खा लो, अपनी धोती खोल के कहते हैं कि ये लो ये खा लो, तुम सैटिस्फाइड हो जाओगी, तुमने इससे मज़ेदार खाना कभी नहीं खाया होगा। तो लोगों के साथ बदसलूकी करना और इस हद तक वल्गर हो जाना, ये शिव जी का खासा था, उसके ऊपर ये वाकया दलालत करता है। इसी तरह एक वाकया, क्योंकि इस वक़्त अपना शिव जी पधारना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा मैं मुख्तसर करके आगे बढ़ूँ, क्योंकि उनके सामने फिर हमने आरोप रखने हैं। तो उनके एक दफ़ा ऐसा हुआ कि तमाम देवता वहाँ पर मौजूद थे, शिव जी भी मौजूद थे। तो वहाँ पर दक्षा नामी आदमी जो है, जो सुसर भी थे इनके, वो वहां पर पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो सारे देवता, सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि उठ के खड़े हो जाते हैं उनके इस्तकबाल के लिए। लेकिन जस्ट शिव जी वहां पर नंगे बैठे हुए होते हैं और ये नहीं उठ के खड़े होते और कहते हैं कि मैं क्यों खड़ा हूं उसके एहतराम में। तो जिसकी रिस्पेक्ट तमाम दुनिया के देवता करें, ऋषि करें, शिव जी कहते हैं मैं क्यों करूं, मैं तो शिव होता हूं। और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो घमंडी है। तो इसका मतलब देवता बेवकूफ थे, उनको नहीं पता था ये घमंडी है, इसके लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। आपको ज्यादा पता है शिव जी, आप जो बैठे रहे हैं ये घमंड नहीं था, आप खड़े भी हो सकते थे एहतराम के साथ, जो सिविलाइज्ड लोगों का तरीका होता है, आप उठ के उसका एहतराम करते और कहते हैं कि मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपके अंदर ये बुरी आदत है, आप इसको ठीक कीजिए। तरीका तबलीग ये होना चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन का ये तरीका है जो शिव जी का है। सर आप तो उनको तरीका ना सिखाइए, वो भगवान है, वो बेहतर जानते हैं, वो इंसान तो नहीं थे। जी लेकिन सर ये सिविलाइज्ड तरीका नहीं है ना, सिविलाइज्ड लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए मैंने ये शिव पुराण के अंदर वाकया, ये जो मैंने उनके जी, सुसर वाला वकील वाकया साहब, और जैसा मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि अब जितना भी आप किस्सा बयान करेंगे, वो शिव जी के सामने आ जाए और शिव जी हमारे सामने मौजूद हों, और तभी जो है वो ये बाकी का किस्सा भी उनके सामने रखा जाए कि अगर वो कुछ डिफेंड करना चाहें तो करें। और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। पहली बार हिस्ट्री ऑफ सनातन में और इंटरनेट की दुनिया पे शिव जी खुद पधार रहे हैं अपने आप का दिफा करने, क्योंकि सनातनियों में तो हाल नहीं रहा, लेकिन शिव जी ने यह निर्णय ले लिया। और जैसे ही पार्वती ने डाइवोर्स की बात की है, तो शिव जी स्वयं खुद ही स्पीड जो है फास्टैग के जरिए पहुंच गए हैं। तो इंट्रोड्यूस करते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर शिव जी महाराज पधार। शिव जी टांडो डांस की ब्रेक डांस के साथ उनको वेलकम करते हैं। जी शिव साहेब, वेलकम वेलकम वेलकम। आया आया शंभू शंभू, पीछे पीछे बम्बू बम्बू। जज साहब घोर अन्याय, कलयुग में आपके होते घोर अन्याय। पूरा केस मुझ पर चलाया और मुझे भी जनाब नहीं बताया, ये तो घोर अन्याय। मैं जनाब इस वक्त इस अदालत के अंदर स्वयं खुद मौजूद हूं। मैं रुद्र भी हूं, महाकाल भी हूं, महादेव भी हूं, भोला भी हूं, थोड़ा सा जनाब भंग भी थोड़ा रड़का लेता हूं, बात ठीक है, मगर मन का सच्चा हूं। कृपया ये अन्याय ना कीजिए जज साहब, आपको आपकी टोपी का वास्ता, ठीक है जी, आप अन्याय ना कीजिए जी। आज और आप दूसरी चीज जज साहब, दूसरी आज चीज मैं ये आप कहता चलूं कि मुझ पर कितने ही आरोप क्यों ना लगाएं, मैं जानता हूं आपकी अदालत हो, ये एक तो मुगलों ने हमें बहुत तंग किया, ऊपर से आजकल ये ईमान यूनियन आ गई है, नई बला छोड़ दी गई है कलयुग में, हम बड़े तंग हैं। मैं जानता हूं कि जो हमारे भक्त हैं वो सिर्फ शिवरात्रि की रात भंग पीकर टुन रहते हैं, हमारी मूर्तियां बनाकर तमाशे और टीटो पार्टियां करते हैं, मैं सब जानता हूं, अवश्य जानता हूं। मगर समस्या दुविधा ये पड़ गई है कि स्वयं खुद मुझे प्रकट होकर अपने केस को लड़ना पड़ रहा है। दिक्कत ये आन पड़ी है कि मेरा केस लड़ने के लिए और मेरा डिफेंस करने के लिए मेरे भक्त जो हैं वो भी सामने नहीं आ रहे। क्या करूं, फिर मुझे आना पड़ा। और मैं बड़ी क्षमा मांगता हूं कि अदालत का बड़ा कीमती समय था जो जाया जाना था, तो मैंने कहा मैं हाजिरी लगवा लूं।
सबको जी मेरी तरफ से एक एक भंग का घोट जनाब इनको दे दीजिए। बहुत शुक्रिया शीफ साहब, आप खुद आ चुके हैं। जैसा कि आपके जो मुखालिफ वकील हैं उन्होंने आप पे बहुत ज़बरदस्त केस किया है, केस का मैं कहता हूँ उसने मछली बाजार लगा दिया है, और ऐसे ऐसे रेफरेंस के साथ उन्होंने दिए हैं। आपका जो है, अगर आप अपनी सफाई में आपको पूरा मौका दिया जाएगा, जो कि आप बचने वाले नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये फौजी अदालत है, यहाँ पे जो व्यक्ति है जिस पे ये सारा केस है उसको भी बोलने का हम पूरा मौका देंगे। तो आप अपना केस जो है वो ज़रूर, आपको वेलकम करते हैं। जी। केस को आगे बढ़ाने से पहले शिव जी से पूछा जाएगा कि शिव जी आप अपना कोई वकील रखना चाहेंगे या आप अपना केस खुद ही लड़ेंगे? नहीं नहीं, मैं अपना केस, अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूँ और मैं खुद लड़ूंगा। ये त्रिशूल मैंने कमर में खारिज करने के लिए नहीं रखा, ये लड़ाई में लड़ने के लिए रखा है जी। मैंने तो अपने अच्छा, बेटे को नहीं जनाब बख्शा था, तो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा और आज मैं यहाँ जीत कर जाऊंगा। बस मैं बिल्कुल। जितने भी आरोप आपने लगाए या आप आगे लगाएंगे, मैं उन सब का एक ही उत्तर अभी से आपको दे दूं। बाकी मैं बाद में डिटेल वजाहत तो दूंगा। वेरी ब्रीफ, प्रिसाइज एंड वेरी शॉर्ट, क्विक जी, रैपिड आंसर तमाम आरोपों के लिए आपकी स्क्रीन पर ये है जी। अच्छा, ये जो काम मेरे भक्तों ने करना था स्वयं खुद मैंने कर दिया है। यही उत्तर है हमारे पास जी, इसके अलावा कोई उत्तर शुतर कोई नहीं। मुझे तो पुत्र भी नहीं हुआ था, उत्तर मैंने छनकने का देना है जी। लेकिन जी। कुछ देर पहले तो शिव जी आप कुछ यूं कहते हुए नजर आ रहे थे। मैंने जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। सिक्योरिटी कोई है कि नहीं वहां? भगवान बचा ले, बचा। जी। यार कोई आज शीफ है। उदे ये दांती ठीक करा देते। जी शिव जी आज ये सेल्फ डिफेंस था, सेल्फ डिफेंस। जब बंदा फंस जाता है ऊपर से बाथरूम में, आपको पता है पब्लिक टॉयलेट का हाल, अल्लाह दुश्मन को भी पब्लिक टॉयलेट में ना फंसाए, ठीक है जी। पब्लिक टॉयलेट में कभी ना फंसे। हाँ, अपने घर के बाथरूम में फंसना और पब्लिक टॉयलेट के फंसना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं फंस गया था वहां, तो वहां ये बोलना पड़ता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने माफ कर दो, ठीक है जी। हाँ, मैं कार रोटी भी पहुंचानी है, बड़ी मेहरबानी। खैर जी, आज तो जान छूटने वाली नहीं है। जज साहब ये तशरीफ लाए हैं शिव जी, और जनता की अदालत मौजूद है। एक मिनट, अली रज़ा खुर्रम साहब, इससे पहले कि आप अपना केस रखें, मैं शिव जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप अदालत में आए हैं तो कोशिश कीजिए कि जज साहब को हंसाइएगा मत, वरना दिक्कत हो जाएगी। मैं इधर सुनने के लिए आया हूँ, तो प्लीज, तो अगर आप सर, ये जज को अल्फाज ऐसे बोलेंगे जी, तो जज को मैं बिल्कुल कहूँ। हंसाया ना जाएगा। मैं जज को फंसाने का काम जरूर करूंगा, हंसाने का काम नहीं करूंगा। दूसरा, मुझे ये बता दें, ये वकील साहब कोई रिश्वत रुश्वत लेते हैं? पहले मुझे बता देना, ताकि हाँ, मैं मैं फिर इनके साथ बैक स्टेज पे मुकमका कर लूं जी। बिल्कुल ओपन पूछ ले रहे हैं, तो सामने नहीं चलाना, जिन्होंने अगू करना है सर, कुछ हमें भी बता दीजिए। जी जी, आप मुझे बैक स्टेज पे राब्ता करें ना जी। अब आप तो, अब यही है, देखें मेरे पास तो फिर, मैं यकीन करें 5 मिनट तक आपको तांडव दिखाऊंगा। केस थोड़ा, आरोप थोड़े हाँ, हल्के कीजिए जी। नहीं, अच्छा, आप जब लोग शायद तांडव भूल दिखाएंगे गए ना, हैं। हाँ जी, मैं जब कह आप रही थी तांडव आप लोग शायद दिखाइएगा तो दोनों। मुझे बताए जी, जी, जी। जी। मैं कह रहा था कि जी, जब आप तांडव करेंगे ना तो मुझे बताइएगा, क्योंकि फिर मैं चाहता हूँ कि आपको धोड़क की टाप पे वो तांडव कराया जाए। वैसे तो पहले जी आपने सादा किया है, आज थोड़ा सा ब्रेक डांस आपको ढोल पे कराएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल। बिल्कुल। लगाएं जी जनता आरोप, की क्या सवाल हाँ है जी। आपके? जनता की अदालत है और रिश्वत वगैरह इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अब तक जो है वो केस जनता के सामने पहुंच चुका है। अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते और ये जनता के सामने ना आता तो शायद आप लोगों की कोई मुखमुखा हो जाता, लेकिन अब केस जो है जनता के सामने आ हाँ, चुका है और अब पीछे हटने का नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि अब जो है वो हमारे वकील साहब अली रजा खुर्रम साहब जो हैं वो मुकाबिल हैं भोला शिवा के, शिवा जी से। और अब देखते हैं कि इन तमाम केस का जो फैसला है वो किसके पक्ष में आता है। अली रजा खुर्रम भाई जिन्होंने ये केस फाइल किया है वो जीतते हैं, जनता जीतती है, भोला शिवा जीतते हैं।
अब आप लोग के सामने एक आरोप जो है वो चल रहा था। अली रजा खुर्रम भाई आपके स्क्रीन पर ले आते हैं। आप पर अगला जो तीसरा आरोप था वो शिव जी ये है। जी, ये आरोप था आपके ऊपर, चौथा आरोप, जो आरोप नहीं हकीकत थी, जो पद्म पुराण के अंदर एक वाकया, एक कांड मौजूद है। शिव जी, जज साहेब, शिव जी स्वयं मौजूद हैं, जनता की अदालत है, आप मौजूद हैं। मैं अपने सबूत के तौर पे, क्योंकि मैंने ये दावा किया है कि शिव जी जो इस वक्त हमारे सामने पधार चुके हैं और मौजूद हैं, ये नहायत अश्लील हरकतें करते हैं और इनको किसी किस्म का के मैनर्स का पता नहीं कि इंसानों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक दफा एक भूखी शिव दूती इनके पास आई, उसने खाने की डिमांड की। मैं माजरत चाहता हूँ, पब्लिक के अंदर इस तरह की बात करनी पड़ रही है, लेकिन क्या करूं, ये शिव जी हैं और इन्होंने ये कांड किया हुआ है। इनको ये कांड करते हुए शर्म नहीं आई, और इनका ये कांड जब हुआ उसको दर्ज करने वालों को शर्म नहीं आई। तो मैं फिर भी माजरत के सामने, क्योंकि मैं एक मुसलमान व्यक्ति हूं और मुकमुका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा ईमान यूनियन टीम के साथ ताल्लुक है, और ईमान यूनियन टीम इस तरह का कोई घिनौना धंधा या घिनौना काम नहीं करती है। और ईमान यूनियन टीम का क्योंकि जज साहब भी हिस्सा है, तो ये न्याय करेंगे, ये कभी इस तरह की डील नहीं कर सकते। ये डीलिंग सनातन के अंदर चल चुल जाती है, कभी किसी की पत्नी के तबादला करके करनी पड़ जाती है, कभी किसी तरह करके। तो ये ईमान यूनियन टीम के अंदर ये मुमकिन नहीं है। जज साहब, इन्होंने तौहीन की है। शिव जी ने आते ही हमें इस तरह की बात कह के डिमांड करके, तो इन्होंने हमें सनातनी समझा हुआ है। जज साहब, आपने मेरी तौहीन करवाई है। आपने इनको क्यों नहीं रोका कि ये पर्सनल बात कर रहे हैं मेरे बारे में, ये कह रहे हैं कि कोई रिश्वत लेते हैं, मैंने मुकमुका करना है। आपने मेरी इंसल्ट करवाई जज साहब, इनको ये राइट ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। जज साहब, आप खुद बताएं, जब हमारी मूर्तियां बनाकर मंदिर के अंदर हमें रिश्वत दी जा रही होती है कि शिव जी भोले जी हमारा ये काम कर दें, तब हम आपको लड्डू भी ठोंसेंगे, तब हम आपको बाल भी चढ़ाएंगे, तब हम आपको नारियल भी चढ़ाएंगे। बताओ, इतने मोटे मोटे फ्रूट हमें चढ़ा रहे होते हैं, हम पर तरस खाते हैं ये? तो मकसद ये है कि हमने तो अपने भक्तों से यही सीखा कि रिश्वत चलती है, कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी। तो जज साहब, ऑब्जेक्शन, ये मेरा काम नहीं है। मैंने तो भक्तों को ऐसे ही पाया है, मैंने समझा आप लोग भी वैसे ही होंगे, मगर आप लोग तो मुसलमान निकल आए। तो भाई यहीं से केस ड्रॉप हो जाना चाहिए जज साहब कि आप लोग मुसलमान हैं। ये बाइस्ड, मैं एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ, मैं स्वयं शिव एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ कि जनाब ये बाइस्ड अदालत लगी है, ये मुझे वैसे ही सूली पर और फांसी पर टांग देंगे। मुझे बचाओ और मुझे बचाओ, भागो भागो शंभू, और मैनू बचाओ भाई, ये मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये बायस लोग हैं भाई, दुआई है, दुआई है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। देखें, शिव जी ने फिर दूसरी बात, जज साहब, मोहतरम जज साहब, आपके सामने इन्होंने एक गलत बात की कि ये मुसलमान है इसलिए ये बाइस्ड होंगे और ये मुझे सूली पे चढ़ा देंगे या मुझे नंगा कर देंगे। सॉरी, वो तो पहले ही थे। मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे सूली पे चढ़ा देंगे, तो ये गलत बयानी कर रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं और कोई किताब मैं कोई लिख के ले आया हूं और मैं सबूत के तौर पे अपनी किताब को जनता की अदालत में और आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं, तो इनकी बात ठीक होती। लेकिन स्वयं इनका चरित्र जिन किताबों के अंदर इनके भक्तों ने खुद स्वयं ऋषि व्यास जी ने दर्शाया है और उसको लिखा है, मैं वो पेश कर रहा हूं। अगर उसके अंदर सच्चाई मौजूद नहीं है, जो कि शब्दोमद के साथ ऋषि व्यास जी ने बयान की है, ये पद्म पुराण का रेफरेंस जो मैंने शिव दूती वाला शिव जी के सामने रखा है, तो स्वयं शिव जी बताएं कि आपने ये हरकत कैसे की कि उसके सामने धोती खोल के कह रहे मेरे अंडकोश खा लो, इससे तुम सेटिस्फाइड हो जाओगी, ये बड़े मजे का खाना है। ये किस किस्म का व्यवहार आपने किया? क्या ऐसे आपको करना चाहिए था? जज साहब, आप खुद बताएं जज साहब कि जब आपकी मर्दानगी के ऊपर सवाल उठे तो आप धोती खोलकर नहीं सबूत देंगे? जब मेरी मर्दानगी के ऊपर सवाल उठाया गया प्राचीन काल में और महिलाओं के सामने मुझे जो है ना मेरा अपमान किया गया और मेरे पास अनाप शनाप बोला गया, मेरे पास डिफेंस के लिए यही था कि मैं धोती खोल कर कहता कि भाई ये लो फिर, ऊन आराम है, ऊन ठंड है। मैं यही कर सकता था, और कुछ मेरे पास कोई उपाय और पौपाय आप मुझे दे दीजिए, मैं कुछ और कर लूं। उस समय के ऊपर ना कोई डॉक्टर की सर्टिफिकेट होती थी, ना कोई मेडिकल चेकअप होता था, ना कोई डीएनए टेस्ट होता था, ना किसी के स्पर्म काउंट होते थे। मैं कैसे सबूत देता? यही सबूत था। ऑब्जेक्शन, जज साहब मुझे बताएं जी। ऑब्जेक्शन जज साहब, ये गलत बयानी फरमा रहे हैं। अगर ये बात इनके ऊपर आरोप जनता ने लगाया था तो ये जनता को दिखाते ना।
इन्होंने अकेली शिव दूती जिसने ये डिमांड नहीं की है, उसने अपनी भूख का कहा है कि मुझे भूख लगी और इन्होंने आगे से ये हरकत की है। इन्हें अब चाहिए अपने सबूत के अंदर ये पद्म पुराण के इस वाकया में से हमें दिखाएं कि ये देखें मुझ पे इस शिव दूती ने ये इल्जाम लगाया था, इसलिए मैंने इसे कहा कि अंडकोश खा लो। अंडकोश का क्या ताल्लुक था भूख के साथ? और इस चीज का जो ये बात बयान फरमा रहे हैं, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने डिफेंस के लिए ये चालाकी कर रहे हैं। ये सनातन की जो प्रैक्टिस इन्होंने की उसके ऊपर पर्दा डालना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे सनातनी भाई करते हैं। माय लॉर्ड, इनको कहें कि ये इस चीज के लिए कोई सबूत पेश करें कि इनके ऊपर ये आरोप लगा था और लगाया भी शिव दूती ने था। या तो ये सबको खिलाते, उस अकेली को खिलाया तो इसका मतलब है उसने आरोप लगाया था। तो ये रेफरेंस देंगे तो इनकी बात सुनी जाएगी और इनकी बात मानी जाएगी। अदरवाइज ये बात सिद्ध होगी इन्होंने माना है कि मैंने ऐसा किया, तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया, ये हकीकत थी, ये साबित होगी। देखें, मैंने सबके सामने तो नहीं ना खोलकर सबूत देना था। एक को मैंने सबूत दे दिया, उसने शोर डाल दिया, आज आप लोगों को पता चल रहा है कि मैंने ये किया। इसके पीछे यही कारण था ना जी। जज साहब, आप मुझे बताएं जज साहब, मेरे ऊपर कोई और आरोप लगता है तो मैंने सबूत के लिए आपके साथ ही मामला करना है ना, कि मैं सारी जनता के सामने जो है ना वो शुरू हो जाऊं। देखें, इसीलिए मेरा लिंग जो मौजूद है, जिसकी पूजा की जाती है, इसका मुंह बोलता सबूत है। और बताओ इससे बड़ा सबूत क्या दूं? हाँ जी, और बताएं मुझे। ये जगह जगह मेरे भक्तों ने लिंग की स्थापना करके डंका बजा दिया है कि शिव जी नपुंसक नहीं थे। बताएं और इससे बड़ा क्या आपको सबूत चाहिए? अब आप मुझे कहते हैं पद्मा पुराणा या पादा पुराणा पढ़ें। भाई पादा पुराणा या पुराणा के अंदर पाद गए जो पाद गए। भाई दिक्कत ये है कि मैं तो स्वयं खुद अपनी गवाही देने के लिए मौजूद हूं ना, इतने हजारों करोड़ों अरबों सालों के बाद। अली रजा खुरा साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आप केस जो है वो मजीद जो है वो कर रहे हैं। अगर शिव जी ने क्या भूखों को खाना खिलाना ये गलत बात है? अगर उन्होंने खाना खिला दिया था, चाहे जो भी दिया था खाने में, तो ये गलत बात है? देखें जुल्फकार शेख साहब, मुझे ये तो या तो ये तरीका बता दें, शिव जी स्वयं मौजूद हैं, ये बता दें कि भाई किसी को मर्दानगी चेक करवानी हो तो उसके लिए उसको टेस्टिकल दिखाए जाते हैं और उसको कहा जाता है ये खा लो, ये मर्दानगी दिखाने का तरीका है। या लिंग की स्थापना कर देना इस चीज का सबूत है कि ना मर्द नहीं है। ना मर्द ना होने का एक ही सबूत है, लिंग खड़े कर देने से, इस तरीके से शिव जी के जैसे खड़े किए गए, इससे नपुंसक का पता नहीं चलता। नपुंसक का पता चलता औलाद हुई थी कि नहीं। तो जब 2000 साल तक ये गुफा में लगे रहे, एट द एंड वरदान देना पड़ा अपनी पत्नी को, तो इससे ये बात साबित हो जाती है। अगर ये कहते हैं कि ये नपुंसक नहीं थे और इनके इल्जाम लगा था, तो बच्चा क्यों नहीं हुआ? और ये फिर लिंग खड़ा करके साबित करना है कि ये मर्द हैं, बच्चा तो हो नहीं सका। आपकी पत्नी वहां पर आप पे आरोप लगा के देवताओं को भी कह रही है कि ये सब भी अब देवताओं की पत्नियां भी अब बांझ रहेंगी, क्योंकि 2000 साल लगा के भी स्वयं पार्वती जी को ये औलाद नहीं दे सके, ना ही सती जी को औलाद दे सके। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। ये मेरी जनाब मर्दानगी के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है। जज साहब, ये बर्दाश्त से बाहर हो रही है सूरत हाल। जज साहब, मैं क्रिस्टल क्लियर कहना चाहता हूं, अगर मेरे स्पर्म के अंदर ताकत ना होती, मेरे वीरिया के अंदर शक्ति ना होती, उठाइए श्रीमद् भागवतम उठाइए, मैंने मोहिनी की दौड़े लगवा दी हैं। कमाल है, यहां कहा जा रहा है मैं नपुंसक हूं। बताइए मैंने मोहिनी के साथ क्या कुछ नहीं किया। ओहो, ये तो उल्टा मेरे खिलाफ ही चला जाएगा। अच्छा, बदल देता हूं, सुने। श्रीमद् भागवतम के अंदर जहां जहां जिस जिस टुकड़े पर मेरा वीरिया गिरा है, वहां सोना और चांदी की कानें निकल आई हैं। मैंने हिंदुस्तान को सोने और चांदी से भर दिया। आज मेरी भक्त ने और मेरे भक्त अंगूठियां, चेने, सोना, बिंदी, जी जनाब, झुमके, कड़े, आहा क्या कहने, ये मेरे वीरिया की देन ही है। बेशक, मुझे नपुंसक ना कहा जाए जज साहब। बिल्कुल। नहीं तो मैंने आपका हथौड़ा पकड़कर जो है ना वो अंडकोशों पर दे मारना है। ठीक, बिल्कुल। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जी जी, देखिए, मैंने इनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाया, मैंने एक दफा भी नहीं कहा। इन्होंने खुद कहा अपने हक में कि मुझे लोग ये कहा करते थे। मैंने जो तरीकाकार बताया, आरोप था ना, यही तो बता रहा हूं। आरोप में और सत्य होने में अंतर है। मुझ पर आरोप था कि नपुंसक हूं, मुझे चढ़ाया जाता था। गली के बच्चे मेरी धोती उठा उठा कर पूछा करते थे कि शिव साहब, सांप तो कंधे पर आपका खड़ा रहता है, धोती के नीचे भी कोई चीज खड़ी होती है कि नहीं होती? बताइए मुझ पर क्या बीतती होगी। प्राचीन काल में उस वक्त गली के लौंडे लपाड़े चौक और चुराहे और कोनों पर खड़े होकर मेरी धोती को खींचा करते थे। कभी मेरी धोती में दिवाली के दिन पीछे पटाखे ठोक दिया करते थे। मुझे बताइए, मेरे लिए बड़ी कठिन जिंदगी थी।
मुझे फिर एक ही बार धोती खोलकर कहना पड़ा लो चूप लो जो चूपना जे। बहुत शुक्रिया। जज साहब मसला ये नहीं है, मैंने इनके ऊपर ये आरोप नहीं लगाया, इन्होंने कहा इनके ऊपर आरोप लगा था, मैंने आरोप के चेक करने का तरीका बताया। जज साहब जनता मेरी बात सुने, मेरी बात करने के अंदर जो मैंने दलील सामने रखी है, शिव जी स्वयं मौजूद होके भी उसका दिफा करने की बजाय ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने खोल दिया, मैंने मुझ पे आरोप लगा था तो मैंने धोती खोल दी। धोती तो ये पहने ही नहीं करते थे और ये ऊपर गंदगी मल के रहा करते थे। मैंने इनसे डिमांड की, रेफरेंस की, और वो रेफरेंस कोई नहीं। दूसरी बात, एक लॉजिकल मैंने आपके सामने एक बात रखी शिव जी कि जब आपकी पति सती जी थी उसमें से औलाद क्यों नहीं हुई? फिर आप 2000 साल तक पार्वती जी के साथ मौजूद थे तो औलाद क्यों नहीं हुई? ये भाई वो उनका भी चीज थी नुक्स हो सकता है। जज साहब मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, मुझ पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि 2000 साल तक मैं गुफा के अंदर था। ये भी तो सोचे ना कि मैं गया था 2000 साल। भाई उधर मैं कोई यसु पंजू या ताश पत्ते या रंग भाभी ठुल्ला नहीं खेल रहा था, या मैं वहां गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा था, या मैं वहां पर टकेलियां नहीं या स्टापू नहीं खेल रहा था, या मैं वहां पर पींगे नहीं डाल रहा था। 2000 साल तक मैं गुफा के अंदर हूं, कुछ तो कर रहा था ना। वहां मैंने कौन सा CSS के या UPSC के IPS के एग्जाम देने थे जो 2000 साल गुफा में बैठा था? वहां कबाड़ा ही करने गया था। अब अगली महिला, एक मिनट जज साहब मुझे बात मुकम्मल। वकील साहब मैं चाहता हूं, आपने अपने आरोप रखे हैं, अब मैं बहुत देर बाद आया हूं, मुझे छोड़ दें आप, बस मुझे आप छोड़ दें। ये हजारों साल से मैं इन आरोपों का उत्तर देने की और इनको नकारने की और सत्य को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। आज मुझे मौका मिल गया है, आप लोगों ने दिया है, मैं ये बताना चाहता हूं। मेरी बात सुने जज साहब, थैंक यू। आप मेरी बात पर इमोशनल होते हैं, मुझे लगता है डील मेरे हक में बन जाएगी। खैर बहरहाल बात मैं ये कर रहा था, ओ भाई औरत के अंदर मसला था, मेरे अंदर तो मसला नहीं था। मैंने तो गुफा के अंदर जाते ही कह दिया कि उठ जवाना उठ, मैनू की पता सी अगली सुती ही है जी। जी जज साहब, मोहतरम जज साहब, मैं इजाजत चाहता हूं कि कटहरे में मौजूद शिव जी जो मौजूद है उनसे मुझे बात करने की, सवाल करने की इजाजत दी जाए और ये बात को घुमाने की बजाय टू द पॉइंट मेरी बात का जवाब दें। मुझे इजाजत दी जाए क्योंकि ये मौजूद हैं और इनके ऊपर आरोप नहीं, वो हकीकत मैं खोल के बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज इन्होंने मेरे सामने रखी है मैं उसके ऊपर इनसे पूछूंगा। इजाजत है सर? इजाजत इजाजत। शिव जी, आप 2000 साल तक क्या करने के लिए, बच्चा लेने के लिए अंदर गए थे? जी पूरी कोशिश थी। फिर आप कोशिश में नाकाम हो गए, मानते हैं आप? भाई सुई के अंदर धागा तभी जाएगा जब सुई सीधी रहेगी, सुई हिलती रहेगी तो धागा तो कभी भी नहीं जाएगा अंदर। अगर आपको यहाँ पर मर्द माना जाए तो फिर आपको मूर्ख मान लिया जाए कि आपको पता ही नहीं था कि धागा डालने के लिए जो जगह है वो है ही कोई नहीं। मेरी मर्दानगी का सबूत लेना है तो मोहिनी से पूछिए, रिपोर्ट ओके की मिलेगी आपको। नहीं सर, मैं जो चीज आपने रखी मैं उस शिव जी उस पे पूछना चाहता हूँ कि आप वकील साहब कृपया आप दो सवालों को मिक्स कर रहे हैं। एक प्रश्न ये है कि मेरी मर्दानगी थी या नहीं, दूसरा प्रश्न ये है कि बच्चा हुआ या नहीं। बच्चा ना होना, इसमें दो व्यक्तियों का सहयोग चाहिए होता है। अगर पार्वती के अंदर ये नहीं था या सती के अंदर भी ये मामला नहीं था, इस पर मेरी मर्दानगी का सवाल तो ना उठाइए ना आप, अय्यप्पा से पूछ लीजिए। एक के अंदर नहीं था, दूसरी के अंदर भी नहीं था, आपने स्वयं यहाँ पर ऑन किया, कबूल किया कि आप 2000 साल तक इसी कोशिश में लगे रहे। तो मैंने उससे एक नतीजा निकाला है कि ठीक है चले, अगर आपको यहाँ पर मर्द मान लिया जाए कि सती जी से भी आपको औलाद नहीं हुई, पार्वती जी भी रोती रही और कुरलाती रही, आप 2000 साल तक लगे रहे इसी कोशिश के अंदर, तो आप मूर्ख तो जरूर हुए ना जी कि एक ऐसी कोशिश करते रहे जिसमें से हो कुछ नहीं सकता था। पहले ही मोहनी पे चढ़ दौड़ते सर। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। धर्म से पत्नी थी, धर्म से पत्नी का अधिकार पहले बनता है। मोहिनी पर तो मैं तब गया जब मैं निराश हो गया कि 2000 साल में कोई बात नहीं बनी, 2001 में क्या बननी है। ठीक है जी, तो मैं फिर मोहिनी की तरफ प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ, और फिर मैंने दे मार 4.5 की, और आप देखें फिर कैसा मैंने उत्तम किस्म की संतान जो है उसकी उत्पत्ति की है। अय्यप्पा हुई अम्मा। ठीक है जी। अय्यप्पा को छोड़िए, आपने जो वरदान दिया, आपके वरदान के अंदर इतनी ताकत मौजूद है, इतनी शक्ति मौजूद है कि मैल से पार्वती जी बच्चा बना देती हैं, और 2 साल आप कोशिश कर रहे हैं, इतनी कोशिश, वरदान तो आपने एक दफा दिया, उससे वो बच्चा पैदा करने की उसके अंदर सलाहियत आ गई, वो बच्चा बना ले बाहर मट्टी से, अपनी जिस्म की मैल से। आप 2000 साल तक वहां जो खुदाई करते रहे हैं, उससे नतीजा क्यों नहीं निकला? भाई गणेश के लिए जितनी मैल चाहिए थी वो 2000 साल ही चाहिए थे। वो गुफा के अंदर मैल ही तो मैंने इकट्ठी की थी, और किया क्या था?
नहीं वो ठीक है, इससे आपकी मर्दानगी नहीं साबित होती, मर्दानगी इससे साबित होती थी कि आपका बचा हो जाता, बजाय ये कि आप मोहनी के ऊपर चढ़ते और आप कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर वो सोने की कानें बन गई। कोई सोने की कान नहीं बनी। यहाँ पर अगर सोना होता तो ये हालात इंडिया के ना होते, और दूसरे कंट्रीज के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर जो सोनों की कानें मिलती हैं वो फिर इस आपके इस कॉन्टेक्स्ट में फिर वहां पर वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वेरिया तो यहीं पर गिरा था और यहीं पर होनी चाहिए थी। वहां पर किस किस चीज से बन गया? लेकिन मसला ये नहीं है, हमें आपने अब जस्ट ये बताना है कि आप ये वाकया तो मानते हैं कि आपने शिव दूती को मर्दानगी दिखाने के लिए ये किया था, ना कि आपने बच्चा पैदा करने के लिए अपनी पत्नी से बच्चा पैदा कर देते। जज साहब, प्रश्न बड़ा गंभीर आ चुका है। क्या कोई लाइफलाइन मौजूद है? नहीं, इधर आपको जवाब देना पड़ेगा शिव जी। ये हम अच्छा, ऐसे बंदे नहीं हैं यार। हाँ, अपने आधा ना क्योंकि समझे। मैं समझ रहा था कि मैं असल में सनातनियों के साथ डील कर करके और उनको भक्त की तरह मैंने देखा है, तो मैंने हमेशा उनको सर झुकाए देखा और हर चीज को मानते देखा। ये तो मेरे पीछे पड़ गए हैं ये वकील। यार इनको कोई डर डुर नहीं, ये कोई लालच लुलच नहीं लगती इनको? ये सवाल छोड़ ही नहीं रहे, पीछे पड़ गए हैं। ये क्या अगर करूं? आपने इस तरह की बातें की तो फिर ये सारा केस आपके ऊपर पड़ जाएगा। हमारे साथ कुछ अच्छे सनातनी भी मौजूद है, वो जो चाहते हैं कि केस होना चाहिए साथ। तो ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, सनातनी की तरफ से भी केस है। तो आप ये लैंड वाली बातें ना करें, हम ऐसे नहीं हैं। जो करा रहे हैं जैसे आप विष्णु करवा रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं सनातनी भक्त भी मिले हुए हैं बीच में, ये मेरे भक्त नहीं होंगे, ये को विष्णु के मानने वाले या कृष्णा के मानने वाले होंगे जी। वो पहले जेलस अपना है, केस वो जेलस डिफेंड हुआ है कीजिए मुझसे, सर, उसने अपने केस केस करवाया को। मुझे लग रहा हाँ, डिफेंड कीजिए सर, बहुत आरोप है सर, बहुत आरोप है। सर तो आप देखें, एक भी आपकी दस में पिछवाड़ा देखिए आपका मैं बच नहीं सकता, मैं जी आपको बता रहा हूँ। जी 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 मैं समझ गया हूँ, मगर मसला इस वक्त ये है, देखें मैंने आपके सामने दो चीजें रख दी। एक प्रश्न है मर्दानगी का, एक प्रश्न है संतान की उत्पत्ति का। संतान की उत्पत्ति जो है वो डिपार्टमेंट बेसिकली ब्रह्मा का है, मेरा डिपार्टमेंट वो नहीं है। कोशिश मैंने पूरी की मगर वो नहीं मामला बना। मगर इससे ये आरोप नहीं लग सकता कि मैं नपुंसक हूं या मर्दानगी, ऐसी बात नहीं है। जज साहब समझें आप भी प्लीज, अच्छा, आपकी जैसा मेहरबानी। कहीं शिव जी, कहीं आप किसी फैक्ट्री के किसी प्रोडक्ट की तो नहीं कोशिश कर रहे थे कि उसको सही साबित करने के लिए? वो 2000 जज साल साहब, आपने वो प्रोडक्ट माय इस्तेमाल किया ऑब्जेक्शन और सर, ऑब्जेक्शन सर, ऑब्जेक्शन। काफी बात हो गई। शिव जी ने अपने बात के डिफेंस के अंदर ये बात कही, उन्होंने ऑन कर लिया वो वाकया, जो चीज हमने रखी थी इसको उन्होंने कबूल किया, और साथ में इन्होंने फरमाया कि एक डिपार्टमेंट इन्होंने ब्रह्मा जी के जुम्मे लगाया हुआ है। मैं माजरत चाहता हूँ जज साहब, आज जनता की अदालत में फैसला होगा, आप इसको फैसला महफूज कर लीजिए। आपने मेरे आर्गूमेंट भी सुन लिए, आपने शिव जी के बिल्कुल। आर्गूमेंट भी सुन लिए। अब मैं एक चीज जो इन्होंने जो नुक्ता उठाया है, मैं उसकी तरफ तमाम जनता की तवज्जो चाहता हूं, और फिर मैं स्वयं शिव जी से मुखातब होने की इजाजत चाहूंगा, और शिव जी से मैं इजाजत लेते हुए ये कहूंगा कि ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं रखेंगे, जस्ट मैं ये पूछूंगा और ये बताएंगे। जज साहब मुझे इजाजत लेके दीजिए। बिल्कुल, आपको इजाज़त है। आप रखिए, अपना प्रश्न रखिए। जी शिव जी, जी आपने ये ड्यूटी जो औलाद की उत्पत्ति वाली है, ये ब्रह्मा जी के जुम्मे लगाई। जी, मेरे हाथ में तो नाश ही आया सिर्फ। ठीक है, ये जो आपने ड्यूटी लगाई ब्रह्मा जी की, आपने लगाई है ना जी? मैंने नहीं ड्यूटी लगाई, ये ऊपर से लगी है। मुझे तो खुद ड्यूटी जो दी है मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूँ जी। नहीं, ये ऊपर से नहीं लगी। असल में मसला ये है कि शिव जी ने ही ये विष्णु और ब्रह्मा की ड्यूटी लगाई है, और ये कंफर्म बात है कि शिव जी पहले इन दोनों से मौजूद थे, बाद में इन दोनों को बनाया, फिर वो लिंग ऊपर को गया और वहां से शिव जी आ गए कि तुमने क्यों झूठ बोला। तो ये वो सारा किस्सा है कि ये शिव जी ने ही इन दोनों को भेजा था दुनिया को बनाने के लिए। यार ये बंदा तो सारा कुछ पढ़ के बैठा है जी। जी जी। अच्छा, आपने इनको भगवान बनाया? जी बस ये मेरी गलती है जी, गिल्टी। ठीक है जी। शिव जी, कृपया एक पर्सनल सवाल है अब, क्योंकि बहुत ही अहम मोड़ की तरफ बात चली गई है, तो आपने भगवान बनाया, तो शिव जी कुछ सख्त अल्फाज और सख्त जुमले हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो कृपया गुस्सा ना कीजिएगा, क्रोध में ना आइएगा, लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है, ये डिस्कस ना हुआ तो समझे कुछ भी ना हुआ। इजाजत है? बिल्कुल, जी जी जी, इजाज़त। बोल लें जी। अदालत में मगर आप जी, लाइव चल रहा है, बस मैं फंस गया हूँ। रिकॉर्डेड होता तो मैं थोड़ा रुद्र रूप में आता। जी जी,
वकील साहब, आपके सामने एक सवाल रखने जा रहे हैं, अब ध्यान कीजिएगा। आपने जिसको भगवान लगाया, जिसकी ड्यूटी लगाई बच्चे उत्पन्न करने के लिए, वो बच्चा उत्पन्न करने के लिए जब स्वयं सती जी के पास गया था ब्रह्मा, उसने घूंघट उठाया आपके शादी वाले दिन, और एक दफा नहीं बार बार उठाया, और उसने अपनी मर्दानगी दिखा छोड़ी, वहां पर उसने सीमन गिरा दिया। तो उसके बाद भी आपने भगवान ही लगाया। आप पैसों को भगवान लगाते हैं शिव जी? आप ही की पत्नी पे चढ़ने को दौड़ रहा था वो, अपनी ही पोती के ऊपर। देखें, ये इसलिए आपको आरोप लग रहा है क्योंकि आप लोग हैं मुसलमान। मुसलमानों में ये चीज जो होती है इसको बड़ा ऑकवर्ड समझा जाता है, ये बड़ा कुछ और मामला समझा जाता है। हम सनातन जो है ना, वो फिलॉसफी जो हमारे भक्त है वो सनातन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। उसमें याद रखें एक नियोग प्रथा मौजूद है। उस नियोग प्रथा के चलते अगर 2000 साल तक मैं थक गया और मैं फौज में हूं तो किसी का अधिकार तो है कि वो मौज में हो। तो मैं चूंकि फौज में था तो पीछे ब्रह्मा जी मौज में थे। नहीं नहीं तो शिव जी, ऐसा नहीं। शिव जी, ये जी पहले दिन की बात है, शादी वाले दिन की बात है। नियोग तो आपके तब आता ना जी। ये नियोग से पहले ही उसने घूंघट उठाया है शादी वाले दिन। आपने उठाना था, आपकी जगह पे उसने उठाया। ये बात आप तो ऐसा आपकी ठीक है। पहले दिन ही असल में वो ब्रह्मा को अंदर की बातें पता थी ना। मैं ऐसे नहीं, उस बंदे ने फिर घूंघट उठाया ना, उसको मैं पहले बता चुका था। बल्कि शादी से पहले हकीम ढूंढने की जिम्मेदारी उसी की थी, बस वो नहीं मिल अच्छा, पाया। शादी की डेट आ गई। अब दिक्कत ये ठीक। पड़ गई है कि नियोग प्रथा जो है उसका उपयोग सबसे पहले तो हमने ही करना था ना। तो हमने कर हम्म। कर दिखाया, तो ब्रह्मा को अच्छा, मैंने ये अधिकार दिया। ठीक। दूसरी दफा भी उसने ये किया जब आपने पार्वती जी से शादी की। वो पहली रात फिर पार्वती जी के पास पहुंच गया, उसने भी नहीं रोका कि तुम क्या कर रहे हो। उसने फिर ड्रॉप कर दिया यार वहीं पर। नहीं, वो पार्वती को मैंने समझाया था कि अच्छा, मैंने पैसे ले लिए हैं। हाँ, पैसे मैंने ले लिए हैं, तो अब बस शोर नहीं डालना। चलें जी, ठीक हो जी गया जी। आपने जी, जी, मैं इधर जज एक साहब फैसला चीज़ महफूज कर लीजिए इसके ऊपर भी, क्योंकि फैसला उन्होंने इसके ऊपर ये कहा कि नियोग प्रथा को चलाना था, और ये चीजें भी अब आपके सामने आ गई। इसके ऊपर भी मजीद बहस करके पब्लिक का, जनता का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जनता के सामने ये चीजें आ गई शिव पुराण के हवाले से जो हम बात कर रहे थे शिव जी के साथ। तो अब इससे आगे चलते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, मैंने अपना केस सबमिट करवाया हुआ है, 4 आरोप हमारे हो चुके हैं, और इसके ऊपर एक आरोप जो है, लास्ट वाला आरोप जो है, मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है। वो मैं आपकी टीम से जज साहब गुजारिश करूंगा कि वो उसको सामने स्क्रीन पे लेके आए। जज साहब, इस पर फैसला महफूज करने से पहले याद रखिएगा कि हिंदुओं में यानी हमारे सनातन धर्म में ये प्रथा मौजूद है। तो इसको कंसीडर कीजिएगा कि जब ये प्रथा मौजूद हो और म्यूचुअल कंसेंट मौजूद हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। जी ना जी। जी, बिल्कुल ये तो वो इसी आप पर किसी सियाने ने बात की थी, वो हमें देख कर की थी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जी जी, बिल्कुल। आप लोगों ने साइड बाय साइड केस की समाप्त सुनी और खुद वकील साहब ने जरा की शिव जी के साथ आपने दोनों तरफ के पक्ष के जो है वो दलाइल सुन लिए हैं और फैसला जज साहब ने महफूज कर लिया है। और बाकी हजरात भी अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इंशाल्लाह वो भी हम सामने रखेंगे जज साहब के, ताकि वो फाइनल डिसीजन लेने में उनको सहायता कर सके। आखिरी आरोप जो हमारे सामने शिव जी के लिए आता है ये प्रेजेंट करेंगे और ये आखिरी आरोप होगा। और उसके बाद अगर शिव जी चाहेंगे तो उनके वकील सनातनी एज अ कॉलर भी उनकी सहायता को पहुंच सकेंगे। आखिरी आरोप जो जनता और जी शिव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं यही कहने लगा था, मेरे भक्तों को जरूर मौका दीजिएगा। ये इतना मैंने इनके लिए किया है, इतने मामलात किए हैं, तो अब हलाल करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आखिरी आरोप जो जनता ने और इनके शास्त्रों से हमें मिला है और वकील साहब ने फाइल करवाया है केस के अंदर, आज कोर्ट में सबमिट करवाया है। आखिरी आरोप आप लोगों के सामने। जी, शिव जी पर इल्जाम है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, नार्सिसिस्ट हैं, सेल्फ ग्लोरीफाइंग हैं, इगोइस्टिक हैं।
अपने अलावा किसी को नहीं देखते, जब फैसला करने पे आते हैं तो सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं और ईगो तो आप में इतना कूट-कूट के भरा है कि जब नाश करने पे आए तो किसी को नहीं देखते। ये इसकी दलाइल जो है वो वकील साहब आप सबके सामने रखते हैं। जी, वकील साहब क्या कहेंगे कि आरोप आपने क्यों लगाए? जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये मैंने आर्गुमेंट अपने दलाइल और सबूत अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई आरोप नहीं है। ये कोई आरोप नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये आरोप है, बल्कि मैं सबूत पेश करूंगा जो कि शिव पुराण के अंदर मौजूद हैं। शिव जी की पत्नी जब सती जी दक्षा की सैक्रिफाइस के अंदर गई है और जाके उसने वहां पर पूछा कि आप शिव जी को आपने क्यों नहीं बुलाया, उसने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उसको वेलकम कहा है, तमाम खवातीन ने उसको वेलकम कहा सती देवी को, और अच्छे तरीके से उसको इज्जत और रिस्पेक्ट दी, और वो सब लोगों के बीच में मौजूद थी। और उसने ये सवाल अपने बाप से किया कि आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया। तो उसके पति ने एक माकूल और वो बात कही जो सब कहते थे, जो ऋषियों ने कही, जो इनकी पत्नियों ने कोट की। उसने कही कि असल में वो बंदा सिविलाइज नहीं है, वो नहाता नहीं है और वो नंगा रहता है। यहाँ पर लोग कपड़े पहने हुए यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर उसको बुलाऊंगा तो इसमें मेरी इंसल्ट है, और मैं समझता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं थी। जब उसने ये बात सुनी, उसने ना आओ देखा, ना कोई जीरा की, ना कोई बात की, ना ये कहा कि मेरा पति ऐसा नहीं, और ना ये कोशिश की कि कहे जाके कि मैं अपने पति को समझाती हूँ, मैं उसको कपड़े पहना के लाती हूँ। अगर आप इस वजह से नहीं बुलाया तो वो कपड़े पहनता है। तो इस तरह का आर्गुमेंट भी कोई नहीं दिया, किसी को कोई मौका भी नहीं दिया। यूं छलांग मारी दौड़ के आग के अंदर और आत्महत्या कर ली। अब जब इन्होंने आत्महत्या की है तो इन्होंने तो किसी को मौका ही नहीं दिया, और ये अगर सबसे ज्यादा गुस्सा बनता था तो अग्निदेव के ऊपर बनता था कि अग्नि के ऊपर निकालते, जिसने सती जी को जला छोड़ा। शिव जी को जब ये पता चलता है कि ये मामला ऐसे हो गया, तो शिव जी ने वहां पर जो तबाही मचाई है, जो बदतमीजी की है, अदिति देवताओं की माता है, और भी एक खातून थी, उसकी नाक काट दी, किसी के दांत निकाल दिए, किसी की आंखें निकाल दी, किसी के सर उड़ा दिए, जस्ट अपनी पत्नी की गलती में। मैं यहां पर जज साहब, जनता, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि अगर किसी ने आत्महत्या की है तो ये उसका कसूर है, उसको इस बात को बर्दाश्त, और जबकि है भी सच, वो तो मैं वैसे जस्टिफिकेशन दूं आपको, मतलब ज्यादा वजाहत करूं यहां पर जरूरत ही नहीं, क्योंकि वाकया इतना बड़ा नहीं था जिसके ऊपर उन्होंने आत्महत्या की। उनका पति ऐसा ही था, या तो उसका दिफा करती, और दूसरी बात यह कि वहां पर कोई आर्गूमेंट करती। आर्गूमेंट करने के बजाय उन्होंने ये तरीका अपनाया जो कि नहायत बेवकूफाना तरीका है, और सारे का सारा कसूर उनका है। उनको चाहिए था कि अपने पति के पास चली जाती। ये कोई तरीका नहीं था कि उनकी महफिल खराब की, उनके घर के अंदर जहां पर इतने बेहतरीन अंदाज से लोग मौजूद थे, उनको आप एंटरटेन करते या करने देते। उनकी भी सारी महफिल का सत्यानाश मार दिया शिव जी की पत्नी ने। और शिव जी को जब ये पता चलता है तो देखें, तरीकाकार ये था कि जिसका कसूर है सजा तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन शिव जी इस हद तक जालिम है कि वहां पर लोगों की मूछें उखाड़ी गई शिव जी के अनुसार। मैं शिव जी ही कहूंगा, क्योंकि शिव जी की ही वो जिस्म से निकली हुई शक्तियां थीं, और शिव जी का ही वो रूप थे, और शिव जी का ही आर्डर था। इनमें से एक चीज को भी रख लिया जाए तो बात सारी शिव जी पे ही आती है। तो शिव जी के आर्डर से वीरभद्र नामी आदमी, और एक और उनकी शक्ति थी, उन्होंने उनको अपने बालों से पैदा किया, बालों की जटाओं से, और करके इस तरह वहां पर तबाही मचाई, और उसके बाद खुद वहां पर मौजूद हुए और दक्षा का सर काट दिया, और वहां पर आके इन्होंने तबाही का नाच, तांडव शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया अपनी नंगी बीवी को उठा के। और यहां पर भी विष्णु ने बड़ी ज्यादती की। विष्णु ने उनकी यूनी काट दी, आंखें अलहदा से काटी, कहां पर कहीं पर लिखा कितने हिस्से किए, 52 हिस्से किए, कहीं पर कितने, और उसकी यूनी इतनी गोल काटी और इतनी साइज में ठीक ठीक काटी शिव जी की पत्नी की, इनके सामने, और उसको आसाम में गिराया जहां पर कामाख्या मंदिर है। तो कामाख्या मंदिर में शिव जी के सामने आज भी इनकी पत्नी की यूनी की पूजा हो रही है। तो ये पूजा करवा रहे हैं, इन्होंने नहीं रोका। ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है कि किसी की सजा, अपनी पत्नी की सजा पूरी कायनात को देने पे तुल गए। कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया को तबाह कर देना है। मैं जज साहब जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा यहाँ। आप लोग नहीं समझ पाएंगे उस दुख को, उस दर्द को, ठीक है। ये जिस वक्त मेरी पत्नी आत्महत्या करके खुद को त्याग चुकी थी मेरे आत्मसम्मान के कारण, आप नहीं जान सकते कि उस वक्त क्या बीतती है। आप लोगों को न कभी प्यार हुआ, न कभी आप लोगों ने इस प्रेम को अपनी आंखों से देखा। जबरदस्त हो गया। जज साहब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी में आ रहे हैं। याद रखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी की रक्षा उसका धर्म होता है।
सबसे उत्तम धर्म, और यही हमने किया। अब मेरी पत्नी जो है उसके साथ जो भी बात की गई वहां के जनाब तेरा पति ऐसा है वैसा है, तो ये याद रखें सनातन धर्म के अंदर ये उपदेश मौजूद है और ये जनाब परंपरा मौजूद है कि पति कैसा ही क्यों ना हो वो आपका देवता है। अब मुझे बताएं, जब एक पत्नी के सामने उसकी देवता का अपमान किया जा रहा हो, वो जल कर ना मरे तो शर्म से डूब कर ना मर जाए। हमारे सनातन धर्म में पत्नियां मुसलमानों की पत्नियों की तरह लड़ाकी नहीं होती कि पति थोड़ा सा बात करे तो वहां से बेलन चल जाए। चम्मच अभी नहीं, अभी बात पूरी होने दीजिए। थैंक यू मी लॉर्ड। मैं बताता चलूं वकील साहब, हम इलेक्शन जीतने वाले हैं, बस थोड़ा धीरज रखिए। आपकी सत्यागिरी या आपकी न्यायगिरी कहीं आपके लिए भारी ना पड़ जाए। हाँ, ये याद रखिएगा। वापस आता हूं मैं। जज साहब देखिए तो सही, उस मंजर को आंखों के सामने लाइए तो सही कि जिस समय सब लोगों को, बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया, निवेदन दिया गया, वहां मुझ जैसा एक देवता, भोला, महादेव, महाकाल, इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति जीवित वहां पर मौजूद हो, उसको इनवाइट ना किया जाए। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। भाई अगर पार्टी चल रही है तो पार्टी के अंदर शिव जी के बगैर तो मामला नहीं बनेगा ना जी। पार्टी में मैंने उधर जो है ना माहौल बनाना था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया। पत्नी मेरी वहां चली गई, उसने वहां पर मोर्चा निकाला, वहां जनाब उसने एहतजाज किया। उस एहतजाज के नतीजे में उसकी कोई ना सुनी गई, लोगों ने उस पर मजाक उड़ाया, मेरे बारे में कहा गया नंगा रहता है, फलाना रहता है। भाई माय लाइफ माय रूल्स, मैं नंगा रहूंगा, मैं भभूत लगाऊंगा, मैं भांग पीऊंगा, मेरा पैसा, माय लाइफ माय रूल। बिल्कुल। मुझे क्यों इस तरह जज किया गया? मेरी पत्नी ने वहां त्याग दिया। अब इस समय मेरे पास सिर्फ एक ही जो उपाय बचा था, वो ये था कि न खेडांगे न खेडन देंगे। फिर मैंने उनकी पार्टी में घुसकर जज साहब वो किया रे रब दा ना, कुछ भी नहीं छड़िया। मैंने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अब मुझे बताएं जज साहब, आप देखें ना, ये सब चीजें रिएक्शन में हुई हैं। मैंने, याद रखें, ये सेल्फ डिफेंस में ये चीजें की हैं जज साहब। मुझे आईपीसी भी 10 धाराओं के अनुसार मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपना डिफेंस करूं। जज साहब मैंने डिफेंस किया 96 से लेके 108 तक, पढ़ लें आप आईपीसी, मुझे सेल्फ डिफेंस देता है। मेरी पत्नी को मार दिया गया वहां पर, ये मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं था। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जज साहब यहाँ जी न्याय अगर यहाँ किसी को चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो वो मुझे चाहिए जज साहब, मुझे चाहिए। मेरी पत्नी गई, मेरे ससुराल वाले गए, मैंने अभी उनसे जहेज का पूरा सामान भी नहीं उतरवाया था, मुझे तांडव करके उनको उजाड़ना पड़ा। बीच में मेरा वो था, वो मैंने वो पाइप लिया हुआ था भांग के लिए, नया स्टाइल है, उसमें पाइप डाल के ना ऊपर से जज साहब, हा जज साहब कभी मिलिएगा आपको एक कश लगवाऊंगा, अति उत्तम, आप केस जबरदस्त तरीके से सुनेंगे। जज साहब मैंने अपना मुकदमा आपके सामने भरपूर दलाइल के साथ रखा और पूरे कॉन्फिडेंस से और सत्य के साथ रखा। ये वकील साहब बस पता नहीं ये बायस है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। जज साहब मुझे इजाजत दी जाए, जनता की अदालत में, आपकी अदालत में मैं शिव जी से दो बदू क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इजाजत है सर? जी आपको इजाजत है। देखिए शिव जी की दुखती रक्ष में आप हाथ ना रखिएगा, वो बहुत पहले ही दुखी है, वो दुखी है सर, दुखी है। नहीं रखूंगा। अच्छा शिव जी, पत्नी की रक्षा करना आपका धर्म था? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी शिव जी आपसे पूछ रहा हूँ। आपने फरमाया था कि पत्नी की रक्षा करना आपका धर्म है। बिल्कुल, हमारा धर्म है पत्नी की रक्षा करना। फिर आपने रक्षा कर ली या वो मौत की घाट उतर गई? देखिए वकील साहब, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरी पत्नी एक जगह पर गई, वहां उसके साथ अन्याय हुआ,
और उसका मर्डर हुआ, वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। मैं सुसाइड की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए शिव जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जब आपका ये धर्म था तो आप धर्म निभाने में फिर नाकाम हो गए, ये मानते हैं आप, क्योंकि आप रक्षा नहीं कर सके। अगर मैंने तांडव करके उनका नाश न किया होता तो मैं असफल होता। मैं सफल हुआ जब मैंने उनको वहीं पहुंचा दिया जहां मेरी पत्नी को उन्होंने पहुंचाया था। पत्नी को तो ना रोक सके ना जी, पत्नी की रक्षा तो फिर आप ना कर सके ना जी, ये तो पत्नी बदला की लिया। रक्षा, वो पत्नी मेरे से भाग गई थी, गाली नहीं सी सुनती पई मेरी, मैं उधर क्या करता? मैंने पत्नी को रोका कि इंसान बन ना जा वहां पर, बल्कि इंसान नहीं देवी बन, ठीक है, इंसान ना जी, बन, लेकिन देवी खुशी बन। से भेजा, नंदी बैल भी दे के भेजा, कपड़े भी दे के भेजे, आप या तो रोक लेते जबरदस्ती। दूसरी वो बात, मान नहीं रही थी, तो फिर मैंने कहा पैरों से चलेगी, थक जाएगी, दूर जाना है, नंदी बैल पर सवारी करके जाए। मैंने तो ट्रांसपोर्ट दी उसको, थोड़ा सा खर्चा भी दिया था दुपट्टे में बांध के। अगला क्वेश्चन शिव जी, अगला क्वेश्चन कहाँ सुनती हैं शिव जी, कहाँ आज की पत्नी कहाँ सुनती हैं सर? शिव जी आपने किया, आप बिल्कुल ठीक है, अभी तक आपके हाथ में अगला केस है क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जीडी है जो मैं कर रहा हूँ, बुनियादी सवाल वही था, उसमें मैं दोबारा जाऊंगा। शिव जी, आप तो खुद मौत के देवता हैं, तो मौत आपके पूछे बिना सती जी ने मौत को गले लगा लिया? ये प्रश्न दोबारा कीजिए, प्रश्न क्या है ये? आपने यहाँ पर जनता के सामने फरमाया था कि मैं तो काल का और मौत का देवता हूं, ये ड्यूटी पैदा करने वाली मैंने ब्रह्मा के जुम्मे लगाई हुई है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मौत तो आपसे कम से कम पूछ के आती है, डिस्ट्रक्शन जो होती है वो आपकी मर्जी के बगैर नहीं होती। तो फिर ये जो डिस्ट्रक्शन हुई है, इसमें आपको बाद में जो तांडव करना पड़ रहा है, मौत तो आपके इख्तियार में थी, वो मौत सती जी आप देना नहीं चाहते थे, तो उसको कैसे आ गई? यही तो आप ये समझें कि असल आपने इस इशू को समझना है। आप मुसलमान हैं, आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, ना आपको संस्कृत आती है, ना आपको शास्त्र पता है, आपको नहीं पता चलेगा सर, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप ब्रेन वॉश सर हो आप चुके उत्तर हुए दे हैं। देना जी। मुसलमान सवाल तो कर सकता है ना, ये सवाल किया है कि जब आप डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, मौत के देवता हैं, काल के देवता हैं, तो यहाँ पर जो मौत आई है सती जी को, आपकी इजाजत से आई है कि आपकी इजाजत के बगैर? मैं मुसलमान हूं, लेकिन आपके सनातनी भक्तों तक ये जवाब तो जाना चाहिए ना, आपकी तरफ से उत्तर तो आना चाहिए। जी ठीक, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया, मैं उत्तर देने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। याद रखें, मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक वो मृत्यु है जो इस शरीर की मृत्यु है, और एक है आत्मा का मृत्यु काल से निकलकर परमात्मा के साथ संयोग होना। मेरे कैटेगरी में, मेरी डोमेन में मृत्यु की दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो आता है, और वो डिपार्टमेंट तभी आता है जब मृत्यु पहले पार्ट से निकलकर दूसरे पार्ट में आती है। तो आपने अगर सनातन धर्म के ऊपर आरोप या हमारे देवी देवताओं पर बात करनी है तो आपको सनातन की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। तो याद रखें, मेरे पास जो मृत्यु है वो दूसरे कैटेगरी के अंदर जाकर आती है। तो दूसरी कैटेगरी शुरू होती है जब शरीर मृत्यु के पुल से या उस गुफा से निकलकर आत्मिक मृत्यु की जानिब यात्रा करता है। इसका मतलब है कि फिर सती जी तो मरी नहीं थी आपके अनुसार, जो आपने यहाँ पर फिलॉसफी रखी है, मरी नहीं थी तो तांडव क्यों किया? मैंने इसलिए तांडव किया था कि अपमान तो बहरहाल हुआ, अब एक चीज तो हुई है। क्या अपमान ये किया गया कि मेरी पत्नी सीधी सादी भोली, ठीक है, वो गई वहां पर और उसने जाकर कहा कि भाई मेरे पति को क्यों यहाँ आपने निवेदन नहीं दिया, इनवाइट क्यों नहीं किया। उन्होंने उसको जो है धक्के मारे, वहां पर बातें सुनाई, और उस धक्कम पेली के अंदर वो गिरी है। वहां पर एक अलाव जलाया था उन्होंने, अग्नि पूजा चल रही थी, वहां उसको धक्का पड़ा, वो उस आग के अंदर गिर गई। लोगों ने बाद में शोर कवर करने के लिए कहा कि उसने आत्महत्या की है। मैं जज साहब आपको बताता चलूं, मेरी पत्नी बड़ी सुशील थी, आहा, येलो साड़ी पहनती थी, ऐसे लगता था जैसे कड़ी है, सिर्फ पकौड़ा डालने की देर होती थी। यकीन करें, लाल साड़ी पहनती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे लेटर बॉक्स है, और व्हाइट साड़ी पहनकर जब लाल टिक्का लगाती थी, मां कसम एम्बुलेंस लगती थी। वाओ, जज साहब लेना सी फिर जज साहब की करिए। उनके भोलेपन की बातें करने लग गए शिव जी। मैं ये तस्लीम करता हूँ, मैं जनता की अदालत में इस बात को ऑन करता हूँ कि सती देवी इतनी भोली भाली थी कि उनके सामने उनका घूंघट उठा के ब्रह्मा जी सनातन की प्रैक्टिस का इशारा करते रहे, उन्होंने एक दफा भी नहीं रोका। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खैर है।
वो मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मैंने ये नहीं पूछा था कि वो भोली भाली थी या नहीं। दूसरा, शिव जी यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट हुआ, जो हम तक ऑथेंटिक रिसोर्सेज से बात पहुंची, किसी ने धक्का नहीं दिया था और शिव जी रहते ही नंगा थे। ये नंगा अगर कहना अतमान था तो ये नंगा रहना कैसे, नंगे रहने को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर कोई किसी को कहे, जैसे कि वहां पर दक्षा ने कहा कि तेरा पति क्यों नहीं बुलाया, पूछने पे बताया उसने, वैसे तो बात ही नहीं की, पूछने पे बताया कि वो नंगा रहता है, राख अपने जिस्म पे मल के रहता है, वो कुत्तों के साथ, जानवरों के साथ रहता है, शमशान घाटों में रहता है। अगर इनमें से एक भी बात उसने गलत कही है तो फिर मैं मानता हूं कि यह अतमान हुआ, और अगर इनमें ये सारी बातें थी तो फिर बात करना अतमान है, और वहां पर रहना तो इससे भी बड़ा अतमान था जो शिव जी खुद कर रहे थे अपना। क्या कहते हैं जज साहब इसके ऊपर? जज साहब ऑब्जेक्शन, जज साहब ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। जज साहब मैं ये कहना चाहता हूं, एक आदमी के अंदर अगर कोई रोग है या कोई उसके अंदर कमी कुताई को नुक्स है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका जिक्र करके उसको छोटा दिखाया जाए। ठीक है, नंगा घूमता था, ठीक है, भंग लगाता था, ठीक है, बबूत भी लगाता था, ठीक है, खोपड़ियों का हार पहनता था, ठीक है, नंगा रहता, घूमता, आवारागर्दी करता था, ठीक है, लिंग के साथ करतब दिखाता था, तो भाई थे मेरे अंदर ये सारे मामलात, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के अंदर मुझे जज किया जाए या एम्बैरस किया जाए मेरी पत्नी के सामने। सेंस भी नहीं थी ना शिव साहब, ऐसे नहीं है। हाँ। बिल्कुल। जज साहब, पब्लिक के अंदर ये बात करना शिव जी कह रहे हैं जुर्म है, ये नहीं कहना चाहिए, तो पब्लिक के अंदर ही तो आप ऐसे घूम रहे थे। ऐसे घूमना किस तरह जस्टिफाई करेंगे? मेरा नुक्ता ये है, एक नुक्ता मेरा ये है, दूसरा यार नुक्ता मैं मेरा नहीं ये खेल है रहा, कि अब मैं नहीं खेल रहा यार, वकील बहुत तेज है यार। नहीं, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आप क्या, मेरा मतलब है जो वकील, देखिए मैंने आपके लिए जो आपके जज्बात थे वो उस तक मैं जरूर गया हूँ, मैं कदर यार ये करता हूँ। वकील मेरी हर बात ही पकड़ लेता है यार, मैंने नहीं पता यार, ये मेरी हर बात ही पकड़ रहा है। मैं जिधर से जाता हूँ मुझे पकड़ के मुझे फिर वहीं पर पकड़ लेते हैं यार, मैं नहीं खेलना है, नहीं मैंने नहीं। नहीं शिव जी, एक बात रह गई है, वो बड़ी जरूरी है कि ये बात होनी चाहिए। ठीक है, किसी की पत्नी अगर आत्महत्या कर लेती है, दुख भी होता है, मैं जज्बाती लिहाज से एक इंसान होने के नाते इस बात पे आपके साथ हूं, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि आप दूसरों की बीवियों की नाकें काट दें, बीवियों को कत्ल कर दें। उनकी बीवियां नहीं, उनके पति नहीं है जिनको बिला वजह मार दिया। चलो, एक दक्षा ने यह जवाब दिया था, मारा तो आपने बाकियों को भी है, और फिर पूरी दुनिया को तबाह करने पे उतर आए हैं। ठीक है, मोहब्बत होती है, और फिर आप कह रहे हैं कि आप काल के देवता हैं, और अभी वो मृत्यु काल, जो असल मृत्यु काल था उसमें तो वो गई नहीं थी, और वो आपके हाथ में था। तो जब वो आपके पास ही थी, इतने लोगों की घरों को क्यों उजाड़ा, वहां पर बच्चों को क्यों मारा? ये कौन सा तरीकाकार? कितना मैं अपने इस भावनाओं को बस इसी तरह ही कह सकता हूं कि आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। जो मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो तुम्हारे सारे मंडपों को जला दूंगा मैं। आहा, क्या बात है, तुम्हारे घरों को उजाड़ दूंगा मैं। मैं हूं शिव, मैं हूं शिव, ये है रुद्र रूप। जी, हमारा मुकदमा जज साहब जनता की अदालत में शिव जी के इन जुमलों से समाप्त होता है, क्योंकि हम भी यही कह रहे थे कि इनके अंदर ईगो है और ये नहीं देखते। जज साहब ये मेरे साथ डॉज किया इन्होंने, मुझे भावनाओं में बहला। इसको प्लीज इसको काटिए प्लीज, ये मुझे इन्होंने मजबूर किया। ये वकील बहुत तेज है आपका जी, इसने मुझे फंसा लिया। माफी मांगे फिर। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा भी मांग ली है और आपके सामने इस चीज का भावनाओं में बह के इजहार भी किया है कि मैं किसी की पत्नी को या किसी की बेटी को क्यों देखूं, जब मुझे दर्द हो रही है तो मैं अपने उस दर्द के अंदर सबको दुखी कर दूंगा, किसी का कसूर हो या किसी का कसूर ना हो। वकील साहब, मैं समझता हूं कि शिव जी थक चुके हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो आप अपना जो भंडार है वो मैं चाहता हूं कि शिव जी के लिए बहुत आपने कठिन मसले खड़े कर दिए हैं। शिव जी किसी हद तक ठीक जा रहे हैं और किसी हद तक बहुत श्लीलता जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ शिव जी थके हैं, आप लिंक को थोड़ा सा सेंड करें लोगों तक, ताकि हमारे जो इनके जो सपोर्टर हैं वो भी आके शिव जी को के बारे में कुछ बता सके। क्या वाकई उनको इस तरह की खबरें पहुंची है कि नहीं, कहीं ये शिव जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो नहीं किया जा रहा? तो मैं चाहता हूँ अगर आप क्या कहते हैं शिव, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ अपनी सफाई में, मुझे कहने दिया जाए जज साहब। वो बात ये है कि
ठीक है, उस समय पर ये चूंकि चीजें चल रही थीं और प्राचीन काल में ये सारे मामला चल जाया करते थे। आज मुसलमानों ने बड़ी दिक्कत कर दी है हमारे लिए कि हम एक कदम भी नहीं चल पा रहे। मगर मैंने अपने भक्तों को आपके साथ बात करते हुए सुना, मैं चोरी चोरी छुप के सुनता था। तो वो एक टेक्निक लगाते हैं, मैंने सोचा अदालत, आपकी अदालत में ये भी जो है ना वो टेक्निक लगा दी जाए। भाई ये जितने आरोप लगाए गए हैं, मैं इन शास्त्रों को नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जज साहब ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं चैलेंज करता हूं, मेरा तुरुप तुरुप का पत्ता मैं फेंकने लगा जज साहब, मैं चाहता हूं इस तुरुप के पत्ते को ये वकील साहब तोड़ कर दिखाएं। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। ठीक और हो मेरे गया। भक्तों चढ़ावे चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, क्योंकि मैं ऐसा पत्ता फेंकने लगा हूं, मैं ऐसा पत्ता फेंकने लगा हूं कि जिसका तोड़ इस अदालत के पास नहीं होगा। जज साहब मुझे इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप रखिए अपना। थैंक यू जज साहब। जज साहब मेरा चैलेंज है, उस समय पर जिस वक्त ये कार्य हो रहे थे और जिस समय के आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी एक एनी आई विटनेस को इस कोर्ट के अंदर पेश करें। मैं अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को स्वीकार करने के लिए और इसके दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं शास्त्रों को नहीं लूंगा। जब स्वयं शिव खुद प्रकट होकर आपकी अदालत में खड़ा होकर अपना केस लड़ा है, तो फिर टक्कर का कोई गवाह लाइए। ये वकील साहब जो हैं, ये तो बायस्ड हैं, मैं नहीं स्वीकार करता। गवाह लाइए, आई विटनेस। जी ठीक हो गया सर। अब मुझे इजाजत दीजिए जज साहब, मैं इनकी इस दलील को तोड़ने के लिए जो इन्होंने रखी है तो वो बात करना चाहूंगा कि इन्होंने जो दलील रखी है वो ऐसे जैसे मकड़ी का जाला, जिसको एक छोटा सा बच्चा हाथ लगाए तो सिर्फ हाथ लगाना है, मारना नहीं, पास से छू के गुजर जाए तो वो टूट के वो गिर जाता है। दो प्रकार से इनकी ये बात गलत है। एक प्रकार से तो इन्होंने कहा कि आई विटनेस चाहिए, उसमें मैं बाद में बात करता हूं कि वो तो है हमारे पास। एक इन्होंने कहा कि इन हम धार्मिक शास्त्रों को मानते ही नहीं। ठीक है, ना मानिए, नो प्रॉब्लम, ना मानिए। अगर आप धार्मिक शास्त्रों को नहीं मानते तो यहाँ पर जितनी मूर्तियां खड़ी की गई हैं, ये जो देवदासी कल्चर आया है शिव जी, ये सारा आपके इन्हीं शास्त्रों के अनुसार आया है। ये जो मूर्तियां खड़ी की गई हैं, आपके ये जो लिंग की स्थापना की गई है, ये सारी चीजें फिर इन पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आप छोड़ देते हैं, इंडिया के अंदर से इस चीज का सफाया कर देते हैं, तो आपकी इस बात को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए वकील साहब मौजूद हैं। हम मानने के लिए तैयार है कि आप सच बोल रहे हैं कि ये ऑथेंटिक चीजें नहीं थी, बस ऐसे कहानियां थी, आ गई। इसके लिए मूर्तियों का खत्म होना जरूरी है, ये जो लिंक खड़े किए हुए हैं ये खत्म होने जरूरी है। ये आपकी शास्त्रों वाली बात का जवाब है कि ये प्रैक्टिकली हमें नजर आ रहा है, ये आप झूठ बोल रहे हैं कि आप इन शास्त्रों को नहीं मानते। इन्हीं शास्त्रों से ये चीजें हैं। नंबर टू, आपने कहा कि कोई आई विटनेस होना चाहिए। स्वयं आप खुद, आपने कहा जी जब मैं खुद मौजूद हूं तो मेरे सामने आई विटनेस होना चाहिए। तो आपने भावनाओं के अंदर बैठ के सारी बातें तो मान ली थी पहले, आपने अपने हक में वो गवाहियां खुद दे दी थी कि ये सारी चीजें सच हैं। जब आप स्वयं मौजूद हैं, उन बातों को आप कबूल कर चुके हैं, तो मुझे या किसी जनता को या किसी और को अब किसी और की गवाही की जरूरत ही नहीं रही है। ये काफी बहुत फंस गए चीफ साहब। यार, ये की खांदा वकील, क्या खाता है यार? ये वकील क्या खा रहा है? भाई बात यह गाय है, का देखे दूध मेरी बात पीता हूँ सुनिए। और रोटी भी खा लेता हूँ। बस फिर यही मेरे भक्तों ने यही नहीं किया ना, बस दिक्कत ये है ना, मुझे खाने दिया ना अगलों को खाने दिया। वैसे मैं तो खा लेता था कभी कभी, मगर दिक्कत ये पड़ गई है। देखें जज साहब, मैं वकील साहब की दाद दूंगा कि वकील साहब ने वाकई फटे उखाड़ कर रख दिए हैं। जो मैंने तुरप का पता फेंका था, इन्होंने उस पत्ते का भी पता लगा लिया। मगर दिक्कत एक यहाँ ये पड़ गई है जज साहब। जज साहब मैं अपने उस बयान को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मेरे पर वायलेंस किया गया है, वो स्टेटमेंट समझता हूं। मुझे वकील साहब ने बड़ी चालाकी के साथ कंफ्यूज किया, मेरे मुंह से बातें निकलवाई, मुझे जोश दिलाया, मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाए, मुझ पर घिनौने और अभद्र और अश्लील किस्म के और बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगाए। मैं थक चुका हूं हजारों सालों से इन आरोपों को सुनता हुआ। मैं उस दिन अपना सर दीवारों पर मार रहा था जिस वक्त मेरे लिंग की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू की। मैं कब कहा
कि इस कंजर ने, मेरा मतलब है किने किया है, किसने कहा है कि भाई इनकी पूजा करो? मैंने तो नहीं कहा था। अब अगर इन्होंने शुरू कर दी है मेरे खिलाफ, उसको एविडेंस के तौर पर क्यों यूज किया जा रहा है? एक काम ना मैंने कहा ना मैंने किया, एक प्रमाण दें जहां मैंने लिंग स्थापित करके कहा हो तो मेरे लिंग की पूजा करो या मेरी पत्नी की योनि की पूजा करो। इन्होंने मुझे जगह जगह बदनाम कर दिया, मेरे भक्तों ने। इनको मैंने समझाया था कि भाई ये कांड ना करें, इनको मैंने कहा कि ये मेरे साथ आप ना करें। मैंने तो नहीं कहा। मुझे बताएं जज साहब, मैं दलील देता हूं। आप मुसलमान हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी किताब है, मैंने सुना है उसको कुरान बोलते हैं, इसी तरीके से आपके पैगंबर हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने तो यही देखा है कि आप उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं स्वयं शिव अपने इस मुंह से, क्योंकि मैं भांग पीता रहा हूं, उनका नाम भी लेना उनका अपमान समझता हूं। मैं नाम भी नहीं लूंगा, वो ऐसी बड़ी जात हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे बताएं उन्होंने कितनी चीजें आप लोगों को कहीं, अब उनमें से कितने आप मुसलमान हैं जो उसका पालन करते हैं, कितने नहीं करते हैं? अब इसका आरोप उनके ऊपर तो नहीं जाएगा, और तो मुसलमान पर जाएगा जो उस पर उपयोग उसका पालन नहीं कर रहा। आप मेरे लिंग को या मेरी पत्नी की योनि को या और इस तरह की चीजों को जिनकी पूजा की जाती है, मैंने तो नहीं कहा। अब आज मंदिरों में खाम मंदिर के अंदर जनाब उसके अंदर तस्वीरें लगा दी गई हैं, मुझसे तो पूछा नहीं गया। बल्कि मैं जज साहब आपकी अदालत के अंदर कहता हूं कि उन तमाम मेरे भक्तों के ऊपर केस चलाया जाए जिन्होंने मेरी पत्नी की योनि वहां पर डाली, मेरा लिंग डाल दिया, मेरी दूसरी तीसरी चीजें डाली, हैं जी, मेरा बैल भी बिठा दिया वहां पर, और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, ऊपर दूध चढ़ाते हैं। मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाता है। कभी ऊपर दूध डालना शुरू कर देते हैं, कभी पानी डालते हैं, कभी हल्दी डालते हैं। बंदा पूछे ये लिंग हूं या पौधा हूं जिसको रोजाना पानी चाहिए? वही पत्थर का लिंग है। तो जज साहब देखें, मैं दूसरे व्यक्तियों के कार्यों या कर्मों का जवाब देने नहीं आया। हाँ, ये मैं बता दूं। तो बाकी रहा जज साहब, ये बिल्कुल जज साहब, ये मेरे भक्त जो करते हैं, मैं बिल्कुल उससे लाताल्लुकी का या उसको डिसऑन करता हूं। तो ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा। दूसरी चीज जो कही गई कि जी मैंने खुद अपने मुंह से ये चीज कह दी है, भाई मुझे, आप वकील हैं, आप तेज हैं, आप शातिर हैं, आपने बड़ी षड्यंत्र रचा और एक टेक्निक के जरिए मेरे मुंह से आपने ये चीजें निकलवा दी हैं। मैं फिर चैलेंज करता हूं, कोई आई विटनेस, कोई गवाह मेरे खिलाफ पेश किया जाए, मैं अपने तमाम पापों और अपने तमाम जो है ना वो आरोपों को स्वीकार करने और उनके दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। ठीक हो गया जी। शिव जी ने बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट हमारे सामने रखा और उसके ऊपर चैलेंज किया। जो उन्होंने पॉइंट रखा, अलबत्ता इनकी अपनी बातों के साथ वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। आप सब ने पहले भी गुफ्तगू सुनी और अब इनका एक नई चाल आपके सामने आ गई। ये मुझे चालाक कह रहे हैं, हालांकि देखें कि जब सारी बात ये फंस गए तो इन्होंने बात डाल दी कि अब लोग भी अपने पास से कर रहे हैं, मैंने कब कहा था? जबकि पहले कह रहे थे कि क्योंकि मुझे नामर्द कहते थे इसलिए तो मैंने स्थापना करवाई अपने लिंग की। तो खैर मैं उस बात को छोड़ता हूं क्योंकि उन्होंने एक नुक्ता बड़ा मी लॉर्ड, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, मैंने कहीं नहीं बोला, पूरी वीडियो में देखे, मैंने कहीं नहीं बोला कि मैंने अपने लिंग की स्थापना करवाई। मैंने दर्शन की बात की थी, मैंने अपने लिंग की दर्शन करवाए, क्योंकि नपुंसक बोला जाता था। मैंने स्थापना नहीं की, स्थापना भक्तों ने की है जिसका उपदेश या जिसके अब किसी किस्म का भी मैंने को बात नहीं की थी। थैंक यू। ठीक हो गया। तो इनकी ये सारी बात अब चली गई इनके अपना फॉलोअर्स पर। ये कहते हैं कि जी जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने मेरे साथ ये चीजें मंसूब करके तो उन्होंने जो है वो गलत कार्य किए और मुझे भी बदनाम किया और सनातन को भी बदनाम किया और खुद को भी बदनाम कर बैठे और उनके खिलाफ केस होना चाहिए। तो ठीक हो गया जी, शिव जी तो अब हमारे पक्ष में बैठ चुके हैं कि ये सारी चीजें गलत हैं और इनका दिफा नहीं हो सकता। तो जिन्होंने ये बनाई हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर कोई भक्त उनको लगता है कि वो बातें जो है शिव जी के साथ, वो शिव भक्त हैं और इस वजह से ये सारी चीजें करते हैं, मेरा ख्याल है कि शिव जी के साथ तो अब हमारी बात ही खत्म होगी। तो हमारे पक्ष में बैठ गए, चैलेंज किस बात का हमें करना भाई? आप तो हमारे पक्ष में बैठ चुके हैं। शिव जी से तो हम ये मुकदमा गए हैं जीत, वन साइड। नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। ये वकील साहब, जज आप हैं, जज आप हैं,
श्रीमान जज जी, बिल्कुल। ये वकील जी, हैं, जी, जी। ये कैसे मुकदमा जीतने का कर सकते हैं? इट्स प्योरली नॉन प्रोफेशनल। इन्होंने कहा हम मुकदमा जीत गए हैं। जज साहब यहाँ पर बैठे हैं, जज साहब निर्णय लेंगे, आखिरी वर्डिक्ट उनका बिल्कुल। कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ जज साहब, मैंने सिर्फ एक चीज को नकारा है, वो ये चीज है मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, उनको सिद्ध कीजिए। और नंबर 2, मेरे जबर भक्त कोई काम कर रहे हैं तो अगर वो कोई वेद से विरुद्ध जा रहे हैं, मैं अवश्य उनको भी दंड दूंगा, मैं दूंगा दंड। आज दुनिया की अदालत से बच भी जाएं, मैं दंड दूंगा उनको, बल्कि डंडा भी दूंगा। और बताइए जी, बहुत शुक्रिया। वेद के विरुद्ध शिव जी जो बातें आपने ऑन की हैं, जो आपने पिचकारियां मारी हैं, आप भी वेद के अनुसार वेद के विरुद्ध गए हैं। वेद के मुताबिक तो वो बंदा बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मैंने सोने की कानें बना दी हैं, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया यार है। मुझे नहीं पता यार, वकील बदलो यार। यार ये मुझे पकड़ लेता है हर बात पे, यार वकील बदलो यार, ये बहुत वेद स्ट्रिक्ट है। के आपने तो सारे देखिए, कार्य वेद के विरुद्ध किए। ये कत्लो गारतगिरी जो है, ये भी बल्कि अगर शत्रु समझा जाए तो फिर तो आपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वेद किया है, क्योंकि आपके वो शत्रु बन गया, तो ये तो आपका वेद के मुताबिक था, ठीक है। लेकिन मैं ये जो नंगा रहना है, वेद वेद के नियम मुझ पर नहीं लगते, इसको नोट कर लीजिए। यही अंतर है, आप मुसलमान हैं, आप नहीं समझ पा रहे। हम सनातन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, देवी देवताओं पर वेद के नियम नहीं लगते, कृपया इस तरफ तवज्जो कीजिए। ये वेद के नियम हमने ही दिए हैं मनुष्य के लिए जी। अच्छा ये मनुष्य के लिए है, बिल्कुल। आपके लिए नहीं। अच्छा, जी जी बिल्कुल। अच्छा, जी शिव जी, ये जो सती थी, ये जैसा कि आप क्योंकि डिसाइड थोड़ा करना, ये सती जी आपकी बीवी थी या नहीं थी? जी, अनफॉर्चुनेटली यस। ये आपने बताया था या लोग बता रहे हैं हमें? आपको तो लोगों ने बताया, मुझे तो खुद पता था। नहीं, लोगों को कैसे पता चला? उनको मैंने बताया। तो ये जो बाकी बातें हैं, ये लोगों को आपने नहीं बताई? नहीं नहीं, ये तो लोगों ने खुद घड़ ली। ये 18-19 की बात होती थी, ये 20-25 ये खुद से करते थे। आरडी के साथ जो आपने किया, बहुत इल्जामात हैं आप पे। आरडी के साथ जो एक लैदा किस्म की आपने वो जो उसके साथ किया, पता नहीं कहाँ तीर बांध के तो आपने मार डाला, ये आपने किया कि नहीं किया? जज साहब, जज साहब आप वकील को पूछने देना, आप वकील ना बने। नहीं, अब क्योंकि वकील साहब आपके खिलाफ ये मुकदमा जो है वो कर चुके हैं, और सारे सवालात जो एक पूरी लिस्ट है आपके खिलाफ। जी तो इसके बारे में जो है वो बहरहाल मुकदमा जो है वो अगली जो नशिस्त में जो है हम करेंगे इसका। अभी जो है इसको हम ठप रखते हैं। उसकी वजह यह है कि शिव जी थक चुके हैं। बहुत करख्त सवाल थे वकील साहब की तरफ से। शिव जी जो थे वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो मैं चाहता जी। हूँ कि वो शिव जी अपने तारीख, केस को ज़रूर। जी, जी। जज साहब तारीख डालें को 2000 साल बाद की। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट तारीख जो है वो हम डालेंगे, और आपको दोबारा आना पड़ेगा। और ये 4024 की डालें जी, 4024 जनवरी। नहीं शिव जी, आपने कोई नई पतली कर ली इस जन्म में भी? नहीं ढूंढने निकलूंगा ना जी, तारीख तो लंबी करे ना जी। ठीक भाई है। जितना पुराना, देखिए मेरी बात सुने, जितना पुराना केस है उतने मुझे एविडेंस चाहिए। मुझे मैन्युस्क्रिप्ट्स निकालने हैं, पुराने मेरी इनवॉइसेस हैं, कुछ खाते हैं। मैंने उसको शॉपिंग करवाई थी सती को एक जगह से, मगजमारी कहती है प्रेशर कुकर ले दो। अच्छा, तो उसको प्रेशर कुकर लेके दिया था। तो इस तरह की कुछ चीजें उसको चाहिए थी, मैंने वॉलमार्ट से उसकी शॉपिंग करवाई थी थोड़ी। तो वो मुझे थोड़ा रिकवर करनी पड़ेंगी। 2000 4000 5000 साल पुराने जो इनवॉइसेस हैं, उस वक्त तो आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम कोई नहीं था, तो मैंने उस वक्त के कुछ एविडेंसेस तैयार करवाने हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए जी, डीएनए टेस्ट वगैरह करवाने हैं। शिव जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि आप नंगे रहा करते थे, आपके यहाँ बदबू थी, पता नहीं भूत प्रीत आपके गले में होता, तो क्या ये बात सच है? जज साहब देखें, बात
ये तो सच है कि मैं नंगा रहा करता था। वो उसका कारण ये है कि मेरे इर्द मनुष्य नहीं होते थे। आपको याद हो कि मैं पुराने समय पर कैलाश पर्वत पर रहा करता था। वो पर्वत हम्म जो है, उस पर्वत पर आदि जो मनुष्य है, ये जो साधारण मनुष्य है, वहां नहीं जा सकता, वहां प्रवेश नहीं कर सकता। तो वहां पर फिर भूत प्रेत हुआ करते थे, उनके साथ वहां पर मेरा लूडो का मैच होता था, सिंगिंग कंपटीशन भी होता था जी। और तांडव की क्लासें भी मैं 6 से 7 PM वहां पर लिया करता था। तो फिर अब मुझे बताएं, भूत प्रेत के साथ क्या पर्दा, क्या घूंघट? ठीक है जी। ये हाथी को आपने मारा कैसे? गर्दन से काटा या सिर्फ उसकी सूंड ही काट दी? ये बता उसके दीजिए जरा, ताकि उसके बहुत कान में बहुत मैंने गंदा जोक सुनाया था, वो हंस के मर गया जी। मर गया सी, बस हंस- त्रिशूल फेरिया सी, उन्होंने मर गया, बस कहानी मुक गई। हम्म उसकी अम्मी आई थी बहुत कंप्लेन करने, मगर हम्म मैंने उनको भी प्रेग्नेंट करके कि नहीं, बच्चा दे दिया था हाथी का। तो वो फिर राजी होके चली गई। ठीक हो गया। बहुत से प्रश्न है, लेकिन कहते हैं कि ये एक ही सेशन में हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी और अच्छी बात जो है वो शिव जी ने कही है कि भाई लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत सी चीजें लिख डाली हैं, तो इस पे गौर किया जाएगा मजीद जो है। तो अगर आप जज साहब जो शुक्रिया, है शुक्रिया, धन्यवाद, थक धन्यवाद थक जज गए साहब। हैं, जी जी, अल्लाह आपको शके तो जज साहब, जजाकल्ला। जज साहब, इतनी जबरदस्त गुफ्तगू होने के बाद मैं थोड़ा-सा मायूस हुआ हूँ, लेकिन ठीक है, अदालत का फैसला जो है मेरे सर आँखों पे, जनता की अदालत का फैसला भी मेरे सर आँखों पे। अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। सर अदालत डेट ने कहा है लंबी कि दीजिएगा, फैसला होना पेशी चाहिए, जल्दी फैसला होना चाहिए सर। शिव जी थक गया ना यार, वो पहले ही नंगे, उनको गर्मी लग रही है, वो ऊपर से वो आप उनको मजीद वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो चलिए बहुत ठीक हो अच्छे गया जी, मैं सहमत हूँ। मैं जज साहब आपसे उम्मीद रखता हूँ और जनता की अदालत से भी उम्मीद रखता हूँ कि जो-जो कार्य मैंने आपके सामने पेश किए हैं, उनके ऊपर आप भी सोचेंगे। कोई मसला नहीं, आपने फैसला महफूज़ कर लिया है और आप फैसला सुना देंगे। मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत ज़बरदस्त हम्म, बेहतरीन हो गया। बिल्कुल।